जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2020 की शुरुआत के बाद से ही लगातार बॉलीवुड के लिए जो टाइम शुरू हुआ है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ बॉलीवुड के लिए, दरअसल हुआ तो सभी के लिए था। सभी काम धंधे ठप्प पड़ गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग इफेक्ट जो देखने के लिए मिला है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर ही देखने के लिए मिला है। एक अल्टरनेटिव के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़रूर सामने आ गए, लेकिन बॉलीवुड की जो असली कमाई बॉक्स ऑफिस से होती थी वो उनसे छिन गई। इस बीच में जो छोटे बजट की फिल्म थी उन्होंने तो फैसला किया कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही आ जाए, मतलब जो पैसा मिल रहा है वो लेकर। लेकिन जो बड़ी बजट की फिल्में थी, जैसे कि हम 83 की बात कर लें, सूर्यवंशी की बात कर लें, आरआरआर जो कि अभी पोस्टपोन हुई है उसकी बात कर लें, ये कुछ ऐसी मूवीज़ थी जिनका कि थिएटर में रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन महामारी के कारण हो नहीं पा रही थी, और जब हुई तो उसके बाद सूर्यवंशी को अगर हम हटा दें तो 83 ने भी, मतलब 300 करोड़ का बिजनेस के लिए करना बहुत ज़रूरी है अगर उसको एक हिट फिल्म माना जाएगा। लेकिन 83 भी 70-80 करोड़ के आसपास आकर बिल्कुल धराशायी होती हुई दिख रही है। कबीर सिंह उसको लेकर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, कमाई नहीं, लेकिन कमाई ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों के बीच में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड का आखिर जो ये वक्त चल रहा है, क्या इसके ऊपर सिर्फ महामारी ही एक बड़ा फैक्टर है या फिर कुछ और भी है? तो कुछ ऐसे ही फैक्टर्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे कि बॉलीवुड को क्या चीज़ें हैं जो कि परेशान कर रही हैं। साल 2021 के आखिरी 2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो हिंदी सिनेमा उद्योग के लिए पूरा साल कारोबार के लिहाज से बहुत खराब रहा। औसतन साल भर में 50 से ज़्यादा फिल्में रिलीज करने वाले बॉलीवुड से गिनी चुनी फिल्में ही सामने आईं। कुछ सिनेमाघरों में रिलीज हुई और कई को तो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज कर दिया गया। इसके बावजूद फिल्म उद्योग के लिए साल भर जो हालात रहे, उनका असर अगले साल भी पूरी तरीके से बने रहने की अब पूरी आशंका दिखाई दे रही है। तो ज़रा इसी बारे में समझने की हम कोशिश करने वाले हैं कि आखिर बॉलीवुड को कितना नुकसान या किन किन कारणों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहला तो महामारी से ही है। साल शुरू हो गया है, लेकिन जो आसार दिखाई दे रहे हैं उसका संकेत साफ है कि नए साल में ही महामारी का साया करीब वैसे ही रहेगा जैसा कि 2021 के आखिर तक था। दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्तों में बड़े कोरोना मामलों की वजह से सिनेमाघरों को बंद करने की कवायदें शुरू हो गई। सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस वजह से कई फिल्मों की रिलीज टाली जा चुकी है। इसका असर कम से कम अगले 3 महीनों तक दिखेगा। यानी नए साल में कारोबारी लिहाज से शुरू के 3 महीनों के 3 बड़े इवेंट बर्बाद हो चुके हैं। इसी को देखते हुए आरआरआर को भी पोस्टपोन किया गया। न्यू ईयर का वीकेंड महामारी की भेंट चढ़ चुका है, ये मान लीजिए। जर्सी और आरआरआर की रिलीज टाल दी गई है। रिपब्लिक डे वीक और उसके आसपास आ रही फिल्मों की रिलीज भी टलना इस समय निश्चित सा ही दिखाई दे रहा है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। इसका असर 2 बड़ी फिल्मों पर पड़ा है, राधे श्याम और पृथ्वीराज। इसके बाद होली का बड़ा त्योहार वीकेंड है। बुरे हालात में होली का वीकेंड भी लगभग खराब होता ही नजर आ रहा है। इस अवधि में टलने वाली फिल्मों की वजह से साल भर का रिलीज का शेड्यूल एक बार फिर से गड़बड़ाने के पूरे आसार हैं। नंबर 2, और जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है, वो है साउथ की पैन इंडिया फिल्मों से। बॉलीवुड फिल्मों के सामने साउथ की पैन इंडिया फिल्मों ने तगड़ी चुनौती पेश करी है। अगर कैलेंडर देखें तो साउथ की 3 बड़ी फिल्में आरआरआर, राधेश्याम और केजीएफ 2 को रिलीज होना है। इन फिल्मों के अलावा साउथ की कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कि पुष्पा द राइज की सफलता से ललचाकर हिंदी में डब होकर रिलीज हो सकती हैं। थलाईवी और 83 जैसी बॉलीवुड फिल्में भी साउथ की भाषा में डब होकर रिलीज हुई, मगर उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जैसे कि साउथ की पैन इंडिया फिल्मों को मिल रही है। मतलब ये है कि टिकट खिड़की पर अब हिंदी फिल्मों को पीछे हटना पड़ेगा। 2022 में पैन इंडिया फिल्मों का दबाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम विस्तार से दूसरे वीडियो में भी बात करने वाले हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो भाई बॉक्स ऑफिस पर क्लैश बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले 3 महीने में तो साफ साफ दिख ही गया कि ये खराब होने वाले हैं। सब कुछ अगर ठीक ठाक चलता भी रहा तो मार्च के बाद ही ये हालात जो हैं वो सही होंगे। सिनेमाघर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, इस बारे में अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं और कुछ भी नहीं। दर्शक फिर सिनेमाघर आने में कितना वक्त लगाएंगे, इस बारे में भी अभी कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। दूसरी लहर के बाद दिसंबर से सिनेमाघरों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस बीच बेल बॉटम, थलाईवी, चेहरे जैसी फिल्में आईं, मगर बॉक्स ऑफिस पर कारोबार नहीं दिखा। मुंबई सर्किट खुलने और सूर्यवंशी की रिलीज के बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ दिखी। उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि अभी दिख रहे हालात इसी के आसपास भी रहेंगे, और बहुत खराब हुआ तो इसका असर कई महीनों तक भी बना रहेगा। यानी बॉक्स ऑफिस पर पहले से फिल्मों की जो भीड़ दिख रही है, अगर साल भर में कुछ महीने महामारी की वजह से खराब हो जाएंगे तो बाकी बचे महीनों में फिल्मों की भीड़ और ज़्यादा हो जाएगी। एक हफ्ते का गैप दिखेगा, क्लैश तो होगा ही, और बॉक्स ऑफिस पर क्लैश किसी भी फिल्म का बेड़ा गर्क कर सकता है। और नंबर 4 है ओटीटी। ये तो एक दीमक की तरह बन चुका है इस समय बॉलीवुड के लिए। कोरोना महामारी के बाद सिनेमा कारोबार में 2 माध्यमों के बीच रस्साकशी देखने के लिए मिली। महामारी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सुनहरा मौका दिया। सभी प्लेटफॉर्म्स ने बहुत बेहतर ग्रोथ भी हासिल करी। नौबत यह भी दिखी कि ओटीटी पर आई कुछ फिल्म्स ने सीधे सिनेमाघर में रिलीज फिल्मों को चुनौती दे डाली। थिएटर में फिल्म देखने की बजाय उस वक्त अमेजॉन पर आई सरदार ऊधम को खूब देखा गया।
इसी तरह थिएटर में बंटी पब्लिक 2 देखने की बजाय शहरी दर्शकों ने उसी वक्त में नेटफ्लिक्स पर आई धमाका को देखने पर तरजीह दी। काफ़ी गुंजाइश है कि इस साल सिनेमाघरों में वीकली रिलीज के साथ ही ओटीटी पर भी फ्रेश कंटेंट देखने के लिए मिले। इस बात की संभावना हमेशा बनी रहेगी कि ऐसे कंटेंट दर्शकों को सिनेमाघर जाने से रोक लें। ये कंडीशन सिनेमा कारोबारों के परंपरागत लिहाजे से तो ठीक नहीं कहा जा सकता। अभी तक फिल्म बिजनेस थिएटर के जरिए ही डील होता रहा है और हो सकता है कि लेकिन अभी जो हालात बने हुए इनको देखते हुए इसका जो स्वरूप है वो बदल जाए, और बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं बदलते हो तो समय आपको मजबूर कर देता है बदलने पे, और अगर आप फिर भी नहीं बदलते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हो। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है, इस फॉर्मूले के साथ भी वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया में हालात अभी भी काफ़ी अलग हैं और बॉक्स ऑफिस ही बॉलीवुड का एक मेन जरिया है पैसे कमाने का। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड इन चुनौतियों से लड़ पाता है या नहीं, या वो यूं ही ये साल भी शांति से निकाल देता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।